अगर आपका एक्सपीरियंस है तब तो आप सॉर्टेड हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको कौन सी प्रोफाइल चूज करनी है, कहाँ आपको जॉब अप्लाई करनी है, किस तरीके से आपको कंपनीज टारगेट करनी है, अपने रिज्यूम कैसे बनाना है, उसमें कीवर्ड कैसे डालना है। लेकिन बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स भी वो लोग जिनकी कोई मतलब स्टडी में भी कुछ खास स्ट्रीम नहीं है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर आप बीकॉम कर रखे हैं तो आपको पता है कि भैया आपको अकाउंट्स में जाना है, ठीक है। अगर आपने बीसीए कर रखे है, आपको पता है आपको कंप्यूटर लाइन में जाना है, मतलब कुछ ना कुछ मोटिव है आपका, आपको पता है फिर भी मैं किस जॉब के लिए ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्वेल्थ के बाद जॉब करनी है, या आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है उसके बाद आप जॉब सर्च कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए टॉप 10 जॉब प्रोफाइल्स मैं आज बताती हूँ कि जहां वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको यूए की टॉप 5 टॉप 10 रिक्रूटिंग एजेंसीज जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। राम राम भाई सबको, मेरा नाम है रूबी काम्बोज, आपकी अपनी हरियाणवी दुबई, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है रिसेप्शनिस्ट की जॉब। तो इसके लिए कोई खास आपको मतलब ऐसे कोर्स वोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल सही है, मतलब एक ठीक ठाक इंग्लिश आपको आती है, आपकी मदर टंग स्ट्रॉन्ग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं मांगती रिसेप्शन पे, मतलब नॉर्मल भी होगी तो चलेगी। एजुकेशन में भी ऐसा कुछ खास आपको नहीं चाहिए, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जॉब मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसकी सैलरी की, तो इसमें आपको 2,000 दिरहम से लेकर 3,500 दिरहम तक आपको सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। डिपेंड अगेन कंपनी टू कंपनी, लोकेशन टू लोकेशन। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई भी कंपनी में आप जाओगे ना, कस्टमर सर्विस वहां पे होगा ही होगा। लेकिन इस जॉब के लिए आपका कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आप दुबई जैसी सिटी में काम करते हो ना, तो यहाँ पे होती है मल्टीपल नेशनैलिटीज, और कस्टमर भी जो है वो मल्टीपल नेशनैलिटी के ही होंगे। तो जरूरी नहीं है भाई सबको हिंदी आती हो, ठीक है। तो आपका इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, फिर चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें भी आपको मिल जाएगी 2,500 दिरहम से लेके आपको 3,500-4,000 दिरहम तक आपको मिल सकती है इसमें सैलरी। तो ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं डिलीवरी बॉय के लिए। मतलब जैसे बहुत सारे कैफेटेरियाज होते हैं, बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे, हाइपर मार्केट्स हैं, हम मॉल्स में भी कुछ कुछ शॉप्स होती हैं। तो उनके लिए डिलीवरी सर्विस का आप काम करते हो। और डिलीवरी सर्विस ये नहीं है अब आप सोचोगे कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, नहीं। जैसे उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि भाई इस एरिया में हम डिलीवरी करते हैं, तो वो लोग साइकिल रखते हैं डिलीवरी के लिए। तो आप एज अ डिलीवरी बॉय भी यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपकी स्टडीज भी अच्छी नहीं है, मतलब आपने 10th 12th कर रखी है और उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये भी एक ऑप्शन है, और ये मेल्स के लिए है। इसमें अगर हम सैलरीज की बात करें तो वो थोड़ी कम होती है। इसमें आप 1,500 से लेके 2,500 दिरहम तक मैक्सिमम आप पकड़ के चल सकते हो एज अ फ्रेशर। इसमें ना कुछ ऐसे डिलीवरीज पे कमीशन भी होता है कि आप जितनी डिलीवरी करोगे आपको इतना % कमीशन मिलेगा। तो अगर आपका वो सिस्टम हो जाता है तो फिर इसमें कम ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ही होता है कि जितने आप ऑर्डर लेके जाते हो सकता है इसमें आप 4,000 भी कमा लो, ठीक है, हो सकता है इसमें 2,000 ही कमाओ। तो इसमें वो वाला सिस्टम होता है डिलीवरी में। नंबर 4 ऑफिस असिस्टेंट। अब ऑफिस असिस्टेंट में आप मेल हो फीमेल हो दोनों लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ज्यादा स्टडी की कोई जैसी जरूरत नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट में क्या होता है भाई, तो जहां भी आप काम करोगे वहां की क्लीनिंग व्लीनिंग सब आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा उसमें जो पेनेट्री हो, चाय पानी का जो भी होगा ना, चाय बनाना या पानी पिलाना, मतलब इस तरह की भी जो सर्विस होंगी ना वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब पता ही है आपको ऑफिस में काम क्या होते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जो भी छोटे मोटे काम होंगे तो वो सब आपको देखने पड़ेंगे। तो इस जॉब के लिए भी आपको ज्यादा एजुकेशन की कोई खास जरूरत नहीं है। 10th 12th करी होगी और आप बोलचाल में ठीक हो तो ये जॉब आपको मिल सकती है। और इसमें अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो इसमें भी अगेन डिपेंड करता है। इसमें 2,000 से लेके आपको 3,000 दिरहम तक आपको सैलरी मिल सकती है। नंबर 5 सेल्स एंड मार्केटिंग, जो कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये। अगर आप एज अ फ्रेशर किसी फील्ड में एंट्री करना चाहते हो, आपके पास थोड़ी एजुकेशन है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्योंकि अगेन कस्टमर से इंटरेक्ट करना भाई, कंपनीज की प्रमोशंस करनी है आपको, तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कमीशन होता है सीधा सीधा, मतलब सेल्स और मार्केटिंग में। और सबसे ज्यादा और जल्दी जो किसी फील्ड में जॉब लगती है ना, वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3,000 से लेके 4,000 दिरहम तक आपको सैलरी मिल सकती है। और उसके बाद आपका कमीशन फिक्स होता है कि भाई इतनी आप सेल करोगे तो इतना % आपको कमीशन मिलेगा, तो उसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और लकीली अगर मतलब आप कोई रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है,
आपने रियल एस्टेट कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, कि कोई एक आध प्रोजेक्ट भी आपने बेच दिया ना, तो आप सोच के देखो उसमें 1% या 2% जितना भी मतलब आपका जो भी कमीशन अमाउंट रहता है उसमें काफ़ी अच्छा होता है, तो बहुत अच्छे पैसे आप बना सकते हो। तो ये फील्ड मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मैं मतलब उस कैटेगरी में आता हूँ कि मैं लोगों को कन्विंस कर लूँगा, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ किसी को, तो भाई ये सबसे अच्छी फील्ड है आज के डेट में यूएई के अंदर। नंबर 6 पे बात करते हैं वेयर हाउस हेल्पर की। वेयर हाउस हेल्पर मतलब कोई भी कंपनी जैसे होती है भाई, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं इतने सारे, वेयर हाउस लेके रखे होते हैं, तो उसमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है लोड करने के लिए या ऑफलोड करने के लिए, और सामान को इधर उधर मूव करने के लिए। उसके लिए कोई खास आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इतना खास आपको कम्युनिकेशन चाहिए, बस आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए। तो अगर आप इस लेवल पे हो तो वेयर हाउस हेल्पर की जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 7 पे बात करते हैं हाउस कीपिंग की। हाउस कीपिंग आप लोगों को पता ही होगा, मतलब साफ सफाई का काम, चाहे आप किसी मॉल का हो, सुपरमार्केट में हो, किसी शॉप में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, किसी होटल में हो, तो सारी जगह पे, दुनिया की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कोई हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ना हो। साफ सफाई के लिए सभी लोग रखते हैं, इसमें कोई आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगेन वही बात है कि आप अपनी बात दूसरे को समझा सको, चाहे आप कैसे भी समझा रहे, तो वो जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 8 पे बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। कुछ लोग होते हैं 12th कर रखी है और कंप्यूटर कोर्स है, कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है आपकी, तो आप एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी काम कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा तो रोल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब इतना, अगर आप यूएई या किसी भी अदर कंट्री में जा रहे हो ना, तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, तो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए भाई कि अगर आप बिल्कुल ही डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हो तो सामने वाले को एटलीस्ट आप अपनी बात समझा सको कि मुझे ये चीज चाहिए, या इस नंबर पे कॉल कर दो। मतलब बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए अगर आप अपनी कंट्री से बाहर किसी भी कंट्री का प्लान कर रहे हो। नंबर 9 पे आती है सेल्समैन जॉब इन मॉल्स। आपने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उनमें होते हैं ना लोग जो कस्टमर को हैंडल करते हैं, क्या कपड़ा दिखाना है, क्या चीज दिखानी है या हेल्प करनी है, वहां पे भी आपको दुनिया भर की जॉब्स मिल जाएंगी, वहां पे भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यूए जैसी कंट्री में दुनिया भर से लोग आते हैं, मल्टीपल नेशनैलिटीज रहती हैं, जरूरी नहीं है आपकी लैंग्वेज उनको समझ आए, तो इंग्लिश इज द मेन कॉमन लैंग्वेज, वो आपको बेसिक आनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिट बैठते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 10 पे हम बात करते हैं सुपरमार्केट हाइपर मार्केट स्टाफ। इसमें सब आ जाता है भाई, कैशियर भी आ जाता है, सेल्समैन भी आ जाता है, अकाउंटेंट भी आ जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आ जाता है, और जो बेकरी का सेक्शन अपना, कुछ लोग होते हैं ना जैसे बेकरी का सेक्शन हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग मीट का सेक्शन हैंडल कर रहे हैं। तो सुपरमार्केट में ऐसे ही हर सेक्शन में अलग अलग होते हैं ना, जैसे किचन के सेक्शन में अलग बंदा खड़ा है लोगों को गाइड करने के लिए, वो भी एक सेल्स पर्सन की ही जॉब होती है, उसमें मेल फीमेल दोनों जाते हैं। मैंने मॉल्स की बताई थी, वो भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। जो सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट की जॉब है, इसमें तो कोई कम्युनिकेशन का मतलब इतना बड़ा कोई चक्कर नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई, बट हाँ वही अगेन कि आप अपनी बात दूसरे को समझा सको, तो वो है। तो अगर आपको लगता है आप इन सब जॉब्स के लिए फिट हो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जो यूएई का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल पता होगी तो ईजी रहेगा आपको जॉब सर्च करने के लिए। और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जयराम जी की।